नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आमंत्रण और निमंत्रण, इन शब्दों में अंतर क्या होता है। यानी हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत बार करते हैं, लेकिन सही जगह पे और सही वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, आज हम आपको बताएंगे। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों का अर्थ सम्मान समझ लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों शब्दों में मंत्र धातु की एक सी उपस्थिति है। सामान्य रूप से आमंत्रण और निमंत्रण बुलावा के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु आ और नी के चलते इनके अर्थ में विशिष्टता आ गई है। आमंत्रण शब्द किसी व्यक्ति और व्यक्तियों से मैत्रीपूर्ण और सही तरीके से बुलाना होता है। वहीं निमंत्रण शब्द किसी अवसर विशेष पर विशेष व्यक्तियों का बुलावा होता है। यानी आमंत्रण शब्द का अर्थ हुआ बुलाना या पुकारना, वहीं निमंत्रण शब्द का अर्थ हुआ बुलावा या आह्वान करना। आमंत्रण शब्द किसी को भाषण या सभा में बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं निमंत्रण शब्द अपने यहाँ किसी को भोजन के लिए बुलाने हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी मंत्री, कवि, लेखक लोगों को बोलने या सुनने इत्यादि के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। वहीं निमंत्रण प्रायः विवाह, जन्मदिन या पार्टी इत्यादि के लिए निमंत्रण भेजा जाता है। आमंत्रण बिना समय के लिए या स्थान के लिए सर्वसाधारण होता है, वहीं निमंत्रण विशेष स्थान और समय के लिए होता है। तो ये अंतर होता है आमंत्रण और निमंत्रण में। यानी दो वाक्य में अगर हम कहें या दो लाइनों में अगर हम कहें तो आप ये कह सकते हैं, किसी कार्यक्रम में भोजन या नाश्ते की अगर व्यवस्था हो तो हम उन्हें निमंत्रण भेजते हैं। वहीं किसी मंच पर किसी व्यक्ति को भाषण देने या कविता को पढ़ने के लिए बुलाना हो तो हम उसे आमंत्रित करते हैं। यानी भोजन का न्योता हो तो आमंत्रण, और किसी मंच पर भाषण बोलना हो तो आमंत्रित किया जाता है। ये अंतर होता है आमंत्रण और निमंत्रण में। इंग्लिश में इस शब्द का प्रयोग इनविटेशन के लिए किया जाता है। तो अब इनविटेशन शब्द तो सिर्फ अंग्रेजी में एक बार बोल दिया, लेकिन हिंदी में आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्द होते हैं। तो आज आपको पता चल गया है कि आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर क्या होता है, यानी सही तरीके से प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, फिर आज हमने ये बात की है। अगले वीडियो में और कुछ किसी अच्छी चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।